चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देवी देवताओं पर अभद्र कमेंट, निगम कमिश्नर के पीए की पिटाई। दुर्ग नगर निगम में उस समय हंगामा मच गया जब निगम कमिश्नर के निज सहायक गौतम साहू पर देवी देवताओं और धर्म गुरुओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा। सोशल मीडिया पर वायरल स्क्रीनशॉट के बाद बजरंग दल और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भड़क उठे। गुरुवार सुबह वे निगम कार्यालय पहुंचे और कर्मचारी को बाहर निकालकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। मारपीट में उसके कपड़े तक फट गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल कर्मचारी को बचाकर थाने ले गई। पद्मनाभपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ की 35 युवतियां झारखंड में बंधक। छत्तीसगढ़ की 35 लड़कियों को झारखंड में बंधक बनाए जाने का मामला सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इनमें कांकेर जिले की 15 युवतियां शामिल हैं, जो नर्सिंग ट्रेनिंग और काम के लिए गढ़वा गई थीं। एक युवती ने वीडियो भेजकर मदद मांगी, जिसमें वह रोते हुए घर लौटने की गुहार लगा रही है। वीडियो में एक महिला यह कहते सुनाई दे रही है कि पैसे नहीं देने तक लड़कियों को नहीं छोड़ा जाएगा। वीडियो वायरल होने के बाद कांकेर कलेक्टर ने मामले का संज्ञान लिया और सभी युवतियों को सुरक्षित वापस लाने की कार्रवाई शुरू करने की बात कही है। छत्तीसगढ़ में 2 दिन 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा। यूपी से ओडिशा तक बनी ट्रफ लाइन के असर से छत्तीसगढ़ में मौसम बदला हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। कुछ इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। पिछले 24 घंटों में कई जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई। राजनांदगांव प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के अनुसार 11 मई के बाद आंधी तूफान की गतिविधियों में धीरे धीरे कमी आने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर बनकर 24 चोरियां। महासमुंद, दुर्ग, धमतरी और जांजगीर चांपा जिलों में 24 चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 163 ग्राम सोना, 2.5 किलो चांदी, बाइक और मोबाइल समेत करीब 32 लाख रुपए का सामान बरामद हुआ है। आरोपी निर्माणाधीन मकानों की रेकी करता था और खुद को बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर बताकर सस्ती छड़ सीमेंट दिलाने का झांसा देता था। इसी बहाने वह घर के अंदर पहुंचकर जेवर चोरी कर फरार हो जाता था। पुलिस अब चोरी का सामान खरीदने वाले ज्वेलर्स की भूमिका की भी जांच कर रही है। कुएं से निकलते ही ग्रामीणों की तरफ दौड़ा तेंदुआ। बालोद जिले के ग्राम जगतरा में एक किसान के खेत के कुएं में तेंदुआ गिर गया। वन विभाग की टीम ने पाइप और खाट की मदद से उसे बाहर निकालने की कोशिश की। जैसे ही तेंदुआ बाहर आया, वह अचानक ग्रामीणों की ओर दौड़ पड़ा, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए कई लोग तालाब में कूद गए। बाद में तेंदुआ धान के खेत में छिप गया और फिर मुख्य सड़क के पास देखा गया। प्रशासन ने आसपास के 20 गांवों में मुनादी कर लोगों को सतर्क किया है। क्षेत्र में धारा 163 लागू कर भीड़ लगाने और जंगल में जाने पर रोक लगाई गई है। डिज्नीलैंड मेला में पति पत्नी के साथ मारपीट। कोरबा के डिज्नीलैंड मेले में झूले के टिकट को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मेले के कर्मचारियों ने पति पत्नी और उनके साथी के साथ जमकर मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। वीडियो में कर्मचारियों को तीनों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट करते देखा गया। मामला मानिकपुर चौकी क्षेत्र का है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए मेला मैनेजर समेत 3 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। रायपुर में सीपीएस स्कूल की दीवार गिरी। रायपुर के महोबा बाजार इलाके में स्थित सीपीएस स्कूल परिसर की दीवार गिरने से 3 बच्चे घायल हो गए। हादसे में एक बच्चे का पैर टूट गया, जबकि 2 अन्य बच्चों को चोटें आई हैं। घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक दीवार काफी जर्जर हालत में थी, लेकिन समय रहते इसकी मरम्मत नहीं कराई गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू की। घायल बच्चों के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए लापरवाही का आरोप लगाया है। 24 चोरियां करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार। महासमुंद पुलिस ने 4 जिलों में 24 चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी बेहद चालाकी से उन मकानों को निशाना बनाता था जहां निर्माण कार्य चल रहा होता था और घर में सिर्फ बुजुर्ग या बच्चे मौजूद रहते थे। वह खुद को बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर बताकर घर में घुसता और मौका मिलते ही सोने चांदी के गहने चोरी कर फरार हो जाता था। पुलिस ने आरोपी से लाखों रुपए के जेवर, बाइक और मोबाइल बरामद किए हैं। साथ ही चोरी का सामान खरीदने वाले कुछ ज्वेलर्स की भूमिका की भी जांच शुरू कर दी गई है।
रायपुर में बियर की तस्करी करते हुए 2 आरोपी गिरफ्तार। रायपुर की खमतराई पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी एक्टिवा स्कूटर में बियर की बोतलें भरकर सप्लाई करने जा रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 36 बोतल बियर और एक एक्टिवा वाहन जब्त किया है। जब्त शराब की कुल मात्रा 23.400 बल्क लीटर बताई गई है। आरोपियों की पहचान ओम प्रकाश मानिकपुरी और मनोज कुमार तिवारी के रूप में हुई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि शराब कहां सप्लाई की जानी थी और इसके पीछे कौन सा नेटवर्क सक्रिय है। दुर्ग निगम कमिश्नर के पीए की पिटाई, कपड़े फाड़े। छत्तीसगढ़ के दुर्ग नगर निगम कमिश्नर के निजी सहायक गौतम साहू की कथित आपत्तिजनक व्हाट्सएप टिप्पणी को लेकर जमकर पिटाई कर दी गई। बताया जा रहा है कि देवी देवताओं और धर्म गुरुओं पर किए गए कमेंट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बजरंग दल और हिंदू संगठन भड़क गए। 8 मई की सुबह कार्यकर्ता निगम कार्यालय पहुंचे और कर्मचारी को बाहर निकालकर मारपीट की, जिससे उसके कपड़े तक फट गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल कर्मचारी को थाने ले गई। पद्मनाभपुर थाना में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फर्जी माइनिंग अधिकारी बनकर वसूली, गिरोह का पर्दाफाश। राजनांदगांव जिले में डोंगरगांव पुलिस ने फर्जी माइनिंग अधिकारी बनकर अवैध वसूली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो खुद को माइनिंग विभाग का अधिकारी बताकर ट्रांसपोर्टरों से पैसे वसूलते थे। आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट कार भी जब्त की गई है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आने की संभावना है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और उनके नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ में गर्मी में पानी संकट पर हाई अलर्ट। छत्तीसगढ़ में बढ़ती गर्मी और पेयजल संकट को देखते हुए नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को अलर्ट मोड पर काम करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने 1 सप्ताह के भीतर हैंडपंप, बोरवेल और जल प्रदाय प्रणालियों की जांच कर खराब व्यवस्थाओं को सुधारने को कहा है। पाइपलाइन लीकेज और जलापूर्ति से जुड़ी समस्याओं को तत्काल ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने गर्मियों में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने पर जोर दिया था। इसके बाद विभाग ने सभी निकायों को विस्तृत गाइडलाइन जारी कर लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी है। रायपुर में शुरू होगा सुशासन तिहार। रायपुर में लोगों की शिकायतों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सुशासन तिहार 2026 के तहत विशेष जन समस्या निवारण शिविर लगाए जाएंगे। नगर निगम के सभी 10 जोनों में अलग अलग तारीखों पर शिविर आयोजित होंगे। पहला शिविर 11 मई को शंकर नगर स्थित सिंधु भवन में लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश पर जिला प्रशासन और नगरीय प्रशासन विभाग ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। शिविरों में कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे ताकि लोगों की शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जा सके। छत्तीसगढ़ में निकाय पंचायत चुनाव की घोषणा। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव एक ही चरण में 2026 को होंगे, जबकि मतगणना 4 जून को की जाएगी। नामांकन प्रक्रिया 11 मई से शुरू होकर 18 मई तक चलेगी। 19 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 21 मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि चुनाव में 10 लाख से अधिक मतदाता हिस्सा लेंगे। जिन क्षेत्रों में चुनाव होना है वहां आचार संहिता लागू कर दी गई है और प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह सरगुजा में 88 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सरगुजा जिले में 88 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। अंबिकापुर के राजमोहनी भवन में 43 और लमगांव के हनुमान मंदिर प्रांगण में 45 जोड़ों ने 7 फेरे लेकर नए जीवन की शुरुआत की। कार्यक्रम में मंत्री राजेश अग्रवाल, विधायक प्रबोध मिंज सहित कई जनप्रतिनिधियों ने नव दंपतियों को सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया। मंत्रोच्चार, सिंदूरदान, वरमाला और फेरे जैसी सभी रस्में विधि विधान से पूरी कराई गईं। शहनाइयों और बैंड बाजों की धुन के बीच पूरे आयोजन में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला।